कि यार मैं अपना रिज़्क कमा नहीं रहा, यार मैनू किहड़ी चीज़ की ज़रूरत है। मैनू अल्लाह ताला ने सारा कुछ दिता है। परेशान हुंदा गया, ਉਹਦਾ जिसम बीमारियां का घर बनता गया और वो बीमारियां ने उन्होंने इन्ना जकड़िया। उन्हें कह इस वजह तो कह रहा कि तू भी मजदूर है और तेरा भी गुजर बसर बड़ा मुश्किल होंदा है, सानू पैसे ना देने पैन। लेकिन उस बंदे ने उस बंदे नू कहा कि नहीं, मैं अपने भाई का कर्जा लावांगा। किहड़ियां यादां साडे वास्ते सबक छड्ड गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला अगे दुआ है तुसीं सारे दोस्त भैन भाई बजुर्ग सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी गुजारो। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों अज की वीडियो आखिर तक जरूर देखा जे और ਜਿਹੜੇ दोस्त साढ़े इस चैनल के उत्ते नवे आए ने उन्होंने अगे गुजारिश है कि वह चैनल नू सबसक्राइब कर लैन और घंटी के बटन नू भी दबा देन ताकि साड़ी हर नवी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। दोस्तों अज मैं एक गलबात तुहाडे नाल शेयर करनी चाहना वा। वो गलबात की है, वो गल इस तरह की है कि अज मैं मेरा एक दोस्त भाई लंगोटिया यार दुनिया तो रुखसत हो गया, वो बारे मैं थोड़ी जी गुफ्तगू करनी चाहना वा। दोस्तों अज 6 मार्च 2024 बरोज़ बुध, तो साढ़े उस दोस्त का भाई का नाम है मुख्तार अहमद वल्द सरदार अहमद, जिहदी मैं तुहानूं स्टोरी सुनानी चाह रहा। तो इस वक्त मैं जिहड़ा खेतों की तरफ आया होया और ये सोच के आया सा कि बैठ के तुहाडे नाल अपने दिल की गल शेयर करा और उसदे बारे च भी तुहाडे नाल जिक्र करा कि वह बंदा कैसा सी, उसदी जिंदगी कैसी रही और उन्हें जिंदगी दे विच साडे वास्ते की सबक छड्डिया दुनिया तो जान लग्या। वो सबक यह वे कि वह बंदा साडा दोस्त, मेरी उम्र इस वक्त 54 साल है, 55 साल, तो वो भी लगभग इन्नी ही सी उम्र, लेकिन सारी जिंदगी उन्हें मजदूरी दे विच गुजारी। बचपन विच बीमार होया, दवाई लई किसी हकीम कोलों, वो दवाई उन्होंने माफक ना आई, जिहदी वजह तो समझ लो कि दिन ब दिन परेशान हुंदा गया। उसदा जिसम बीमारियां का घर बनता गया और वो बीमारियां ने उन्होंने इन्ना जकड़िया कि वह मजबूर हो गया। अपने हथ दे नाल पानी भी नहीं सी पी सकदा, अपनी मर्जी दे नाल अपने कोई काम नहीं सी कर सकदा, एडा ज़्यादा मजबूर हो गया। जदों उन्होंने मैं किसी ले आखना कि यार मैं मेरा यूट्यूब ते चैनल है तो मैं तेरी वीडियो बनाना वा ताकि साढ़े जेडे कोई दोस्त ने यार ने सज्जन बेली ने वो तेरी मदद करनगे, तो उन्हें फौरन ये लफज बोलने कि यार मैं अपना रिज़्क कमा नहीं रहा, यार मैनू किहड़ी चीज़ की ज़रूरत है। मैनू अल्लाह ताला ने सारा कुछ दिता है। दिता कि सी एक करियाने की दुकान सी छोटी सारी और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ गुजर बसर करता ही और इन्नी हिम्मत का मालक सी कि मैं तुहाडे नाल ਉਹਦੇ बारे च एक दो गल्लां शेयर करना वा। बाकी ਉਹਦੀ ज़िंदगी के उत्ते अगर वीडियो करिए तो शायद 2 घंटे की हो जाए, लेकिन चंद गल्लां ਉਹਦੀਆਂ हिम्मत दियां जड़ियां ने वो सुनाना कि किन्ना हिम्मत वाला बंदा सी। मसलन मिसाल के तौर पर एक छोटा भाई सी, वो शादीशुदा सी, ਉਹਦੇ 2 बच्चे भी ने। वो फौत हो गया। वो फौत जो होया तो उन्हें बैंक को कोई कर्जा लिया सी, तो बैंक का जो बंदा आया किस्त लैन महीने बाद जी लैन आंदा है, तो उन्हें दसिया कि वो मेरा भाई फौत हो गया। तो उन्हें फिर जरा ना एज ए हमदर्दी उन्होंने आख्या कि तुसी एक एप्लीकेशन दवो ताकि कर्जा माफ़ हो जाए। तो उसने कहा यार ये गल तू मैनू की कह रहा। उन्हें कहा इस वजह तो कह रहा कि तू भी मजदूर है और तेरा भी गुजर बसर बड़ा मुश्किल हुंदा है, तेरी वालदा भी हयात है, दुनिया तो है, वालद फौत हो गया सी, तो भरजाई तेरी बेवा, बच्चे तो जेड़े ने भतीजे भतीजी भतीजा वो यतीम हो गए ने, तो तू ये सारा किवें कर सकना है, लिहाजा तेरा कर्जा माफ़ हो जाए। तो उसने कहा नहीं,
ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸੀ, ਹੁਣੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਕਿੱਡਾ ਹੁਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਹੂਲਤ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਬਣੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਦੀ ਦਾ ਹੋਣ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਖੈਰ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਛਿਆਂ ਕਰ ਲਵੋ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।